नमस्कार, कनेक्टिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने कहा था कि इंतजार खत्म नहीं हुआ, आज हम कह रहे हैं इंतजार खत्म हो गया। शनिवार 30 दिसंबर के दिन दोपहर 3:15 बजे राजभवन में राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पहले शपथ ले चुके हैं। अब मंत्रियों की शपथ होगी। मोटे तौर पर मैंने आपसे कल कहा था कि 16 फिर 18 हुए, 21 तक संख्या पहुंच गई है, ऐसा आकलन है, संदेश है, संकेत है, कुछ भी समझ लीजिए आप। 22 मंत्रियों की शपथ हो सकती है, 3 पहले से मौजूद हैं और 5 पद शायद खाली रखे जाएंगे। ये मैंने आपसे कल कहा था। वो उन लोगों के लिए खाली रखे जाएंगे जो लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए जाएंगे, या कुछ लोगों को बदला जाना साल 6 महीने बाद डिसाइड किया जाएगा। कोई परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, उसके लिए भी होगा। तो फिलहाल अनुमान है कि 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अनुमान कह रहा हूँ मैं, खबर नहीं कह रहा ये। और 3 पहले से हैं। मैंने बताया था आपको कल कि कानूनन 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 15% के हिसाब से। तो ये 25 कुल मंत्री हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब मंत्री कौन बनेगा, इस पर बड़ा कौतूहल, बड़ी जिज्ञासा, बड़ी चर्चाएं। इस लिस्ट को लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली चले गए और कल सुबह उन्हें वो लिस्ट दी जाएगी, ऐसा मेरे को पता लगा है। जेपी नड्डा से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होना है या निर्देश प्राप्त करने हैं। ये करें या नहीं करें, वो करें या नहीं करें, कि ऐसे करने से वैसे होगा, वैसे करने से ऐसा होगा, कुछ बताना होगा। लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो कुछ तैयार है वो उनको थमा दिया जाएगा और वो जयपुर आकर बुलाएंगे लोगों को। हो सकता है बुलावा दिल्ली से ही दे दिया जाए और फिर लोग शपथ लेंगे कल 3:15 बजे। राजभवन में 4 दिन से लगे हुए टेंट इंतजार कर रहे थे, अब उनके उपयोग का समय आ गया। कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि देरी क्यों हो रही है, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरे पास संकेत है कि 2 गैर विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। मैंने कल आपसे नाम नहीं बताया था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के हितों को कहीं कोई आहत करूं, कोई आघात पहुंचाऊं, इसलिए मैंने नाम नहीं बताए थे। लेकिन अब सत्ता के गलियारों में भी, अखबारों में भी और जगह जगह चर्चाओं में भी, चैनलों पर भी नाम सामने आ गए। दोनों हारे हुए बड़े नेता हैं। कर्नल बैसला के बेटे विजय सिंह बैसला ने मेरे से एक सवाल किया था कि आप मालूम करो कि भाजपा के जो जातिगत शत्रु थे वो अधिकांश क्यों हार गए। जैसे वो गुर्जर समाज के कर्नल बैसला के बेटे, ऐसे ही सतीश पूनिया जाटों के क्षत्रप, राजेंद्र राठौड़ तो वो राजपूतों के क्षत्रप, सैनी जो मंत्री थे पहले वो मालियों के क्षत्रप, प्रभुलाल सैनी। तो उन्होंने कहा इसकी खोजबीन कीजिए, पर खोजबीन तो नहीं की, लेकिन ऐसे ही चर्चा चलते चलते बात पहुंची। तो अब ये निकल कर आया कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। आज मैं नाम ले रहा हूं। उन्हें विधानसभा भेजने के लिए 2 विधायक इस्तीफा देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। उनमें एक विधायक चूरू की सीट के विधायक हो सकते हैं, जो पुरानी सीट थी राजेंद्र राठौड़ की, जहाँ से उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन वो तारानगर चले गए और हार गए। तो फिर से चूरू की सीट के जो विधायक चुन के आए सारण, उनके इस्तीफे देने की चर्चा है। इस्तीफा अगर देंगे, सीट खाली होगी तो उपचुनाव होगा और लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा और मंत्री ने कल बना दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा बन रहे हैं, बनाया जा सकता है। और सतीश पूनिया दूसरे व्यक्ति, सतीश पूनिया के लिए भी एक विधायक इस्तीफा देंगे। वो विधायक कौन है, मैं फिर सनसनी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन वो बीजेपी के विधायक नहीं है जो सतीश पूनिया के लिए इस्तीफा देने को तैयार है, ऐसा मुझे पता लगा है। और इस्तीफा देने वाले दोनों विधायकों का पुनर्वास किया जाएगा। एक को हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए।
और दोनों को मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये नहीं कह रहा कि प्रस्ताव मंजूर कर लिया आलाकमान ने, लेकिन प्रस्ताव विचाराधीन है। दोनों के बारे में कंसिडरेशन चल रहा है, सीरियस कंसिडरेशन है। मैंने आपको ध्यान हो 15 दिन पहले भी कहा था कि इन दोनों को पार्टी व्यर्थ नहीं गंवाएगी। इन दोनों की जो योग्यता है और जो इनका नेतृत्व क्षमता है, तो खास तौर पर राजेंद्र राठौड़ के लिए मैं कहना चाहता हूं कि फ्लोर मैनेजमेंट विधानसभा में करने की जरूरत पड़ेगी भजनलाल जैसे नए मुख्यमंत्री के लिए। तो उसके लिए एक उपयुक्त पात्र चाहिए था, तो विधानसभा के अंदर बैठकर ही किया जा सकता। तो बिना विधायक बने भी विधानसभा के अंदर बैठ जाएंगे अगर मंत्री पद की शपथ ले ली तो, और फिर वो फ्लोर मैनेजमेंट का काम और प्रतिपक्ष का मुकाबला करने का काम, क्योंकि 70 लोगों का प्रतिपक्ष है, 69 कांग्रेस, 1 कांग्रेस समर्थित सुभाष गर्ग और एक हनुमान बेनीवाल भी मानता हूं, लेकिन हो सकता है सतीश पूनिया के लिए जो इस्तीफा दें वो 71 को 70 कर दें। तो इसलिए इस भारी भरकम और मजे हुए लोग हैं, शांति धारीवाल हैं, अशोक गहलोत खुद हैं, और मालवीय हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, डोटासरा हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया हैं, कई दिग्गज लोग हैं। इसलिए बीजेपी को फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कंसिडरेशन चल रहा है। हो सकता है कल आपको खबर मिले कि 2 गैर विधायक मंत्री बन गए। कानून है कि 6 महीने के भीतर उनको चुनाव जीतकर विधायक बनना है। 2 विधायक उनके लिए हो सकता है इस्तीफा दें और उपचुनाव हो लोकसभा चुनाव के साथ, और संभवतः विधायक बन के वो कंटिन्यू करें 5 साल लगभग होंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई। हालांकि कुछ और लोग भी हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहे, जो हार गए चुनाव, लेकिन उनका लेवल वो नहीं है, उनका कद वो नहीं है, और उनकी उपयोगिता पार्टी के लिए वो नहीं है, विधानसभा में उनकी उपयोगिता नहीं है। इसलिए पार्टी की नज़र इन 2 पर है। प्रस्ताव इन 2 को लेकर बनाया गया। इस प्रस्ताव को लेकर शायद मेरा अनुमान है कि भजनलाल आज सलाह मशवरा करके लेकर गए हैं इस प्रस्ताव को। अब वो मंजूर होता है नहीं होता, आलाकमान करती नहीं करती है, क्योंकि तर्क दिया गया है पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए थे पर फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। तो चुनाव हारने से पार्टी उनकी उपयोगिता खत्म मान ले, ये नहीं होगा। ऐसा प्रस्ताव बनाकर ले जाया गया। गॉड नोज कल पता लगेगा हमें 3:15 बजे कितने मंत्री शपथ लेते हैं, कौन कौन लेते हैं। इस पर बहुत चर्चा चल रही है। अब एक भगवा चेहरा जरूर होगा। मैंने पहले कहा था प्रतापपुरी होंगे या महेंद्र बालकनाथ होंगे। एक भगवा चेहरा जरूर होगा, एक बिल्कुल पूर्व एक्सट्रीम पूर्व, एक एक्सट्रीम पश्चिम। तो दोनों में से एक, लेकिन पश्चिम वाले की संभावना में ज़्यादा इसलिए बता रहा था कि प्रतापपुरी पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर भगवा चेहरा है और गाजी फकीर के परिवार को हरा गया है। फिर भी दोनों भी हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर एक तो होगा ही होगा भगवा चेहरा, ऐसा मेरा मानना है। फिर कई परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। कोटा के संदीप शर्मा होंगे या अलवर के संजय शर्मा होंगे, दोनों में से एक होगा, ऐसी चर्चा है। ताराचंद जैन होंगे उदयपुर के नए, पहली बार जीत के आए, या अतुल बंसाली होंगे जोधपुर के, 2 जैन हैं, इनमें से एक जीत बन सकता है। श्रीचंद कृपलानी, प्रताप सिंह के साथ साथ जो बाली के विधायक है पुष्पेंद्र सिंह राणावत, खीवसर, ये 5-6 नाम ऐसे हैं। जसवंत यादव जो वसुंधरा राजे के बहुत ही, गजेंद्र सिंह खीवसर बड़े क्लोजेस्ट लोगों में माने जाते हैं। अब इनमें से कौन आता है, कितने लोगों को उनकी योग्यता सबकी है, कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं अधिकांश, इनमें से सभी रहे हुए लगभग। प्रताप सिंह सिंघवी, गजेंद्र सिंह खीवसर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जसवंत यादव, श्रीचंद कृपलानी, इन 5 में से कितने लोग कल आते हैं। ये बड़े वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, प्रशासन शासन चलाने का इनको अनुभव है, पर 5 को ही वसुंधरा का समर्थक माना जाता है। तो क्या वो वसुंधरा समर्थक वाली बात से अलग हटकर पार्टी उनकी उपयोगिता, उनकी योग्यता, उनके अनुभव और सरकार में गवर्नेंस के लिए उनकी तरफ देखेगी या नहीं देखेगी, ये कल हम सबके लिए देखने वाली बात होगी। अजय किलक का नाम भी मैं ले सकता हूं, क्योंकि अजय किलक के मौसा जी CR चौधरी जो सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, वो इस खेमे से बाहर आ गए थे चुनाव से पहले ही। और आपको ध्यान होगा कि 2 सभाओं के इंचार्ज वो थे, गंगानगर की सभा के और शायद सीकर की सभा के। तो वो अलग तरह से
पॉलिटिकली बिहेव कर रहे थे, इसलिए अजय किलक का नाम तो होना लगभग लगता है तय। जोगेश्वर गर्ग का नाम भी पूरी तरह संभावित है। कई नाम हैं, जितेंद्र गोठवाल हैं, कई नाम इस तरह चर्चा में हैं। और दर्शन सिंह गुर्जर आएंगे या जवाहर सिंह बेडम आएंगे, दोनों में से एक गुर्जर आएगा। अविनाश गहलोत या भागचंद टाकड़ा, दोनों में से एक माली आएगा। ऐसा चर्चा में चल रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर्व समाजों को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव सामने है और भौगोलिक संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। हाड़ौती भी होगी तो लोहागढ़ भी होगा, तो अलवर भी, मध्य प्रदेश भी होगा, शेखावटी भी होगी, मारवाड़ भी होगा, मेवाड़ भी होगा। अजमेर से किसे प्रतिनिधि मिलता है ये भी होगा। शत्रुघ्न गौतम होंगे या सुरेश रावत होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रावत समाज को देखा जाएगा या शत्रुघ्न गौतम का नाम काफ़ी आगे माना जा रहा है। जयपुर से अब कौन आता है, क्योंकि यूँ जयपुर के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री मूलतः बिलोंग करते हैं भरतपुर को, और उप मुख्यमंत्री में एक जयपुर शहर की सीट से हैं, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री अजमेर संसदीय क्षेत्र से हैं। तो दूर से जिला भी अलग हो गया दूधू और संसदीय क्षेत्र भी अलग है। तो क्या अब जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से किसी को स्थान दिया जाए? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीनियर 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री रह चुके, 50,000 वोट से विद्यानगर सीट से जीते हैं, क्षमा करें जोटवाड़ा सीट से जीते हैं, और कर्नल रह चुके हैं सेना में, ओलंपियन रजत पदक विजेता हैं। क्या उनकी काबिलियत का कोई फ़ायदा उठाना चाहेगी पार्टी? ये भी कल देखने वाली बात होगी। गोपाल शर्मा एक पत्रकार भी, वरिष्ठ पत्रकार, सिविल लाइन जयपुर से जीत कर आए हैं। पत्रकारिता के अलावा उनको काफ़ी क्लोज रहे हैं वो संघ के, भाजपा के, भैरव सिंह शेखावत के, और इस नाते वो कार सेवा में भी गए हुए हैं। तो इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि कोई तरजीह दी भी जा सकती है। तो ये कितने जाट कितने राजपूत, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। 17 राजपूत, 12 जाट, 12 ब्राह्मण, ऐसे सब गणित बताते रहते हैं। 23 एसटी, 16 एससी, लेकिन एससी एसटी को भी पर्याप्त प्रतिनिधि मिलेगा, ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधि मिलेगा। इस तरह की कोई सूची बन रही है, बन गई है दिल्ली में, पर कल वो सामने आएगी। आज रात उसके सामने आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भाजपा जो खुद पेपर लीक के खिलाफ रही है, वो अपना पर्चा कैसे लीक करेगी? फिर भी कयास मीडिया है, खोजी पत्रकारिता हो सकती है। चलिए, अब आज भाजपा की मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि नए मतदाताओं को लेकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज भाजपा मुख्यालय में नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति को लेकर बीजेपी युवा मोर्चे का एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मोर्चा के, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर आदि मौजूद थे। और उनको ये पूरी तरह संबोधित किया चंद्रशेखर संगठन महामंत्री ने, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्या करना है, कैसे नव मतदाताओं को जोड़ना है, युवा मोर्चा क्या भूमिका निभा सकता है, और युवा मोर्चा को कितनी सक्रियता के साथ काम करना है। इस पर आज एक वर्कशॉप हुई है, कार्य योजना बनाने की कोशिश की गई है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और अब विधानसभा स्तर पर नव मतदाता सम्मेलन होंगे, और नव मतदाता को भाजपा से, राम मंदिर से, राष्ट्रीयता से, देशभक्ति से, राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास होगा। और ये व्हाट्सएप नस्ल है, जो व्हाट्सएप जनरेशन जो है, जो यूट्यूब और फेसबुक से गवर्न होती है, फेसबुक से चलती है, उस पूरी जनरेशन को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे भाजपा से, भाजपा के विचार से जोड़ा जाए, इस पर कार्य करने का दायित्व युवा मोर्चे को दिया गया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की एक बैठक 4 जनवरी को दिल्ली में होने जा रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दफ्तर में। सभी देश भर के पीसीसी चीफ उसमें मौजूद होंगे और कई प्रमुख नेता होंगे। सीएलपी लीडर्स, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर्स होंगे, जहां जहां बन गए हैं वहां। राजस्थान में तो अभी तक बना नहीं है। इन सब के साथ बैठकर 2 विषयों पर चर्चा की जाएगी।
एक तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होगी। 6000 किलोमीटर की यह यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ स्टॉपेज होंगे, कहाँ पर सभाएं होंगी, कुछ हिस्सा बस से पार किया जाएगा, कुछ हिस्सा पैदल चल के किया जाएगा। इसका रोड मैप बनाया जाएगा 4 जनवरी को दिल्ली में एआईसीसी में। और दूसरी चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर एक समन्वय के लिए समिति पहले से बना दी है। अशोक गहलोत भी इसमें है, मुकुल वासनिक इसमें है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों से कैसे समन्वय स्थापित किया है, सीट का तालमेल कैसे हो, इस पर कमेटी ऑलरेडी वर्क कर रही है। 4 तारीख पहले वो कमेटी वर्क करेगी और पता लगेगा कि कैसे कैसे क्षेत्रीय दलों से, खास तौर पर यूपी में अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश की पार्टी से कैसे कैसे गठबंधन करके सीटों का बंटवारा हो। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। और आम आदमी पार्टी खासतौर पर गुजरात में और पंजाब में और दिल्ली में, ये बहुत आसान बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस में सीट का बंटवारा हो सके। बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन करने का दायित्व सौंपा गया है इंडिया गठबंधन के लिए एक कमेटी को। 5 सदस्यीय कमेटी में अशोक गहलोत भी हैं और मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, मोहन प्रकाश भी उसमें है। तो देखने वाली बात होगी कि कमेटी क्या करती है। एक खबर और कांग्रेस के खेमे से आई है। जैसा कहा गया था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया। कांग्रेस ने आज इस बात की तायीद की कि कांग्रेस को ये मिल गया है निमंत्रण, सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए मिल गया है निमंत्रण। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर निर्णय अभी होना बाकी है। और निर्णय फिलहाल नहीं किया गया, इस बात की जानकारी कांग्रेस के सूत्रों से मिली है। यथा समय निर्णय कर लिया जाएगा। अभी काफ़ी समय है, 3 हफ्ते से अधिक का कुछ समय है। और शायद इस पर भी चर्चा 4 तारीख की एआईसीसी की बैठक में होगी, एआईसीसी में होने वाली बैठक में होगी। इसके क्या रिपरकेशन होंगे, जाएं या ना जाएं, नहीं जाने पर क्या होगा, जाने पर क्या होगा। कांग्रेस अभी अधरजुल में है और सनातन को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, हिंदुत्व को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उसमें कांग्रेस का जो स्टैंड है उसके अकॉर्डिंगली जाना उचित होगा या नहीं होगा, इस पर भी आगे बात करेगी कांग्रेस अपनी पार्टी के भीतर। तो अब देखते हैं कल कौन बनता है मंत्री, कौन बनेगा मंत्री, और क्या यह जो प्रस्ताव है 2 गैर विधायकों को मंत्री बनने का, इसीलिए चढ़ पाता है या नहीं, इस पर भी कल हम सबकी निगाहें रहेंगी। और आने वाले मंत्रिमंडल में, या मंत्री परिषद कह दूं मैं उसमें, क्योंकि राज्य मंत्री जब होते हैं तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद हो जाता है। स्वतंत्र प्रभार के होते हैं तो मंत्रिमंडल कैबिनेट वालों के साथ, लेकिन जब राज्य मंत्री होते हैं तो वो मंत्री परिषद हो जाती है। तो मंत्री परिषद का विस्तार होगा कल, और विस्तार के बाद में अनुमान है कि 22 मंत्री कल शपथ लेंगे। हम नहीं कह सकते कि वास्तविकता है या नहीं, लेकिन सुनने में आया है। और उनमें किसको क्या विभाग मिलेगा, उम्मीद है अगले दिन ही शायद इसकी घोषणा हो जाएगी या उसी दिन शाम को घोषणा हो जाएगी। तो कल हालांकि शनिवार है, पेनल्टी कॉर्नर का दिन नहीं है, लेकिन ये दिन हर स्थिति में पेनल्टी कॉर्नर का है। हम प्रयास करेंगे कल आपके सामने हाजिर हों, नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करें, समीक्षा करें, विश्लेषण करें और इस पर आपसे बात करें पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।